खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से, जहां जनपद के गौरीगंज पहुंचकर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर अमेठी जनपद में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का बयान बना चर्चा का विषय। प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से अब तक देश को एक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार ने प्रदेश की योगी सरकार के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, कृषि संबंधी, महिला सुरक्षा संबंधी योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। योगी सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के नए नए कार्य करवा रहे हैं। युवाओं को रोजगार और बेघरों को मोदी सरकार से आवास मिले हैं। प्रभारी मंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। 12 साल में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का आंकड़ा बताते हुए मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते दिखी। सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश सहित देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचा है। वहीं प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा कहे गए इन बातों को लेकर अब अमेठी में तरह तरह की चर्चाएं हुई शुरू, जबकि इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का दावा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा नेता राजेश अग्रहरी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला के बयान को लेकर जिले में सियासी माहौल हुआ गर्म। 12 साल आज सरकार के पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल? देखिए, सभी पत्रकार भाइयों का हमारा नमस्कार है। अमेठी में पहला स्वागत, अभिनंदन है। और आप सभी लोगों से कहेंगे कि हमारे मोदी जी ने जो 12 वर्ष पूर्ण किए हैं वो सराहनीय प्रयास रहा भारत को विकसित बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और विकास की गति देने के लिए, वैश्विक पहचान बनाने के लिए, संकल्प से सिद्धि तक जो कार्य उन्होंने किए। और एक संकल्प लेकर जब हम कोई कार्य करते हैं तभी वो सिद्ध होता है। और मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया उसके अंतर्गत जो 12 वर्षों में कार्य किए उसमें हम समझते हैं प्रथम स्थान उनका है। नेहरू जी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और इसके लिए मोदी जी को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9 वर्ष पूर्ण किए, उसके लिए जो विकास को गति दी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत सार्थक है। जो हमारी कार्यकारी योजनाएं हैं, जो हमारा जन विश्वास और सुशासन रहा है, उसमें हम ये जरूर कहेंगे कि 2014 में मोदी ने जो भरोसा मोदी जी पर दिखाया गया तो 2019 तक बिल्कुल पहले से ज़्यादा और भी आया और हम पूरा बहुमत लेकर हमारी सरकार बनी और मोदी जी ने आगे निरंतर विकास की जो गति दी है। वैक्सीन मित्र बनकर उन्होंने कोरोना काल में भी हम सभी लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाई है। साथ ही साथ नारी बंधन अधिनियम पारित करके नीति निर्धारण में बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल कायम की है, इसमें हम ये कहेंगे कि साथ साथ बहनें आगे भी बढ़े और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे सुमंगला योजना हो, चाहे हमारी बाल सेवा योजना हो, चाहे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से संस्कारों की देने की जो बात है। 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे बने हैं, इसमें जो विकास को गति मिली है और जो हमारी जननी योजना के अंतर्गत हमारी जो सारी बहनों को मातृत्व लाभ मिला है, जो दवा मिलती है, जो टेस्टिंग रहती है, वो एक नारियों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त प्रयास है। और हम किसान भाइयों की बात ले लें तो फसल बीमा योजना देकर, किसान सम्मान निधि देकर, साथ ही साथ उन्होंने हमारे किसान भाइयों की बिजली को माफ़ किया, जो सिंचाई में प्रयोग करते हैं उसको भी माफ़ करने का काम किया। और मोदी जी ने हमेशा किसान भाइयों को श्री अन्न उपजाकर आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ बनाने का कार्य भी किया। तो किसान भाइयों की बात हम करें, चाहे उद्योगपतियों की बात करें, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सब्सिडी देने का काम किया। साथ ही साथ हमारे जो नया युवा है उसको उन्होंने लोन देकर अपने व्यापार को आगे समृद्धशाली बनाने का कार्य किया। छोटे व्यापारी जो हैं उनके लिए विश्वकर्मा योजना देकर उनको सिखाया भी और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सामान भी दिया। जैसे कुम्हार है तो कुम्हार का पूरा चौक, इलेक्ट्रॉनिक चौक दिए गए सारे विश्वकर्मा योजना के द्वारा। यह हमारा कारपेंटर है तो उसको पूरा सामान मुहैया करा के उसको जो को छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि व्यापार में भी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा युवा जो आज भटक रहा है, कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि कौन सा काम करें, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सरकार बना कर देती है, आपको लोन भी प्रोवाइड कराती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाकर देती है
जिससे कि आप अपने व्यापार को कार्यों पे परिणत कर सकें। जो उद्योग की दिशा में भी आगे बढ़ाने के लिए जो गति मिली है वो सराहनीय प्रयास है। हमारे छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए, उनको 10 साल की लीज पर देने का काम भी गवर्नमेंट ने किया है। नए व्यापारियों को आकर्षित कराने के लिए भी हमारा जो कार्य हुआ वो सराहनीय कदम है। इसके लिए भी हम उद्योग और व्यापारी भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आयुष्मान कार्ड बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 70 साल से ऊपर वालों का आयुष्मान कार्ड अभी भी बन रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक नई सुविधा थी कि हमारी एक चलता फिरता एक्सरे मशीन जो जा रही है गांव-गांव में। ऐसे लोग जो अपना एक्सरे कराने नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर गांव में जाकर एक्सरे मशीन जाकर उनका एक्सरे लेती है, स्वास्थ्य लाभ देती है। जन औषध केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं दे रहे हैं। तो ये जो उपलब्धियां हैं स्वास्थ्य की दिशा में, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, किडनी जैसी भयंकर बीमारियां हैं, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुविधा दी है विधायक को कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा लिख सकते हैं। साथ ही साथ विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए तक का अनुदान दे सकते हैं मदद के लिए, कि जिससे कोई भी व्यक्ति मरीज में परेशान न रहे और इलाज के लिए उसको दर दर भटकना ना पड़े। हर जगह उसके इलाज की पूरा प्रबंध है। और अमेठी से इसका उदाहरण है। अमेठी में तो फिर मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है और हम समझते हैं कि पूरा सुविधा का केंद्र है। साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि हमारे ग्रामीण स्तर में जो हमारे गांव की योजनाएं हैं, सड़क बनाना है, हमारे गांव में सारे लोगों का जन प्रमाण पत्र और किसान की सारी सुविधाओं को मुहैया करा के आवास के लिए जो एक विशेष उन्होंने कार्य किया कि बिना छत के अब कोई नहीं रहेगा। शौचालय इज्जत घर देकर बेटियों और नारियों के सम्मान की बात की है। और साथ ही साथ पंचायत भवन जो बने हैं वो एक्टिवेट किए हैं और उसमें अब किसी को ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं। जो काम कहना आप वहीं पर कहें, ब्लॉक स्तर पर आने की जरूरत नहीं। लेकिन जो 3 दिन का ये मेले लग रहे हैं हमारे ब्लॉक स्तर पर, वो केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कोई भी ग्रामीण अब भटके नहीं है। 3 दिन के मेले में आप सादर आमंत्रित हैं। मेले में आइए, अपनी समस्याओं को लेकर हर स्टॉल लगा हुआ होगा। आपको उस योजना का निस्तारण किया जाएगा। यदि योजना का निस्तारण नहीं होता है तो उसको एक रजिस्टर में नाम लिख लिया जाएगा, उसको बाद में इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। काम करने वाला है तो किया जाएगा, नहीं करने वाला है तो नहीं हो पाएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा। सभी लोगों का आवास के लिए सर्वे हो रहे हैं, चाहे हमारा शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो। प्रधानमंत्री आवास भी है, मुख्यमंत्री आवास भी है। ये कुल मिलाकर हम ये कहेंगे, चाहे विकास की गति देने की बात हो, चाहे एक्सप्रेस बनाने की बात हो, चाहे एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे लेबरों का मानदेय भी ठीक निर्धारित हो चुका है। अब उनका शोषण नहीं होगा। उचित मानदेय के साथ काम करने की सुविधा दी जा रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो परेशान है। मानवता को आत्मसात नहीं किया करते हुए उन्होंने हर मुद्दे पर बात उठाने की बात कही है और हम उनका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये जो मेले हैं, जो ये सारे कार्यक्रम हैं, केवल इसीलिए हैं कि हर जन योजना जन जन तक पहुंच जाए, उसको लाभ मिले, सभी लोग जाने, लाभ उठाएं और जन कल्याण योजनाओं का हम सभी लाभान्वित होंगे। तो अमेठी हमारी विकास की गति में आगे बढ़ेगी। 2014